हेलो दोस्तों, शुरू हो गई है तैयारी 29 फरवरी की। दोस्तों अगर आप भी क्लास 10 विज्ञान का 2024 में पेपर देने वाले हो, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज हम आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। 90% गारंटी लेता हूं दोस्तों, मैं 90% गारंटी लेता हूं दोस्तों। आपको विज्ञान में पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मैं कह रहा हूँ बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो दोस्तों, और आपका दोस्तों विज्ञान में पास होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपका 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको वो सभी कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना है ये भी हम आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब होगा दोस्तों विज्ञान में महातांडव दोस्तों, अब होगा विज्ञान में महातांडव, क्योंकि दोस्तों 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर होने वाला है। और दोस्तों आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि दोस्तों मान के चलिए बस आपके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है। 1 महीने में ही दोस्तों आपको विज्ञान की सारी तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों 1 महीने में आपको इनको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप विज्ञान में अच्छे नंबर ला पाओगे। 70 में 70 नंबर ला पाओगे। 70 में 70 लाने के लिए बहुत पढ़ना होगा दोस्तों आपको, और आपके पास सिर्फ 1 महीना में क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। एक दोस्तों मोटिवेशन लाइन से, पढ़ो ऐसे की मंजर बदल जाए, पढ़ो ऐसे की मंजर बदल जाए, मेहनत करो ऐसी कि तूफान भी थम जाए। दोस्तों आप ऐसी मेहनत करो कि बोर्ड एग्जाम तो क्या, बोर्ड एग्जाम का बाप भी काम जाए कि आपने दोस्तों क्या जबरदस्त मेहनत की है। और दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओ और नंबर उसमें छाप कर आओ। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे दोस्तों खंड आ में। ये खंड आ में जो क्वेश्चन आएंगे वो उपखंड का में क्या आएंगे, भौतिक विज्ञान से आएंगे। किससे आएंगे, भौतिक विज्ञान से आएंगे। प्रश्न आपके आएंगे 1 से 7 तक, 1 से 7 तक आपके प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके दोस्तों 7 नंबर के होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और कौन कौन से बहुविकल्पीय आपको याद करने हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर के आप बहुविकल्पीय प्रश्न याद करें, ताकि आपके 7 नंबर जो हैं बिल्कुल पक्का हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, अगर दोस्तों आपको विज्ञान में अच्छे नंबर लाने हैं और आपको विज्ञान में अच्छी तरह पास होना है तो दोस्तों अगले में हमारा उपखंड खा। उपखंड खा में क्या आएगा, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। उपखंड खा में रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ध्यान रखना ये खंड आ में आएंगे, ठीक है। खंड आ आपका दोस्तों 20 नंबर का होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी आपके OMR शीट पर जो होंगे वही इस पर दोस्तों 20 नंबर के होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके 7 नंबर जो हैं वो आपके आएंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से। और आपके दोस्तों उपखंड खा यानी रसायन विज्ञान से आएंगे आपके कितने क्वेश्चन, 8 से लेकर 13 तक प्रश्न आएंगे। 8 से लेकर 13 तक। बहुविकल्पीय प्रश्न 6 कितने आएंगे, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और 6 ही नंबर के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये दोस्तों जो है 6 क्वेश्चन के 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगला है दोस्तों उपखंड गा। उपखंड गा में क्या आएगा, जीव विज्ञान यानी आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों कितने आएंगे, प्रश्न नंबर 14 से लेकर 20 तक, यानी 14 से 20 तक क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके 7 नंबर के होंगे। यानी आपके 7 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 7 नंबर के होंगे। तो आपने दोस्तों इसमें क्या देखा, भौतिक विज्ञान से आएंगे कितने, आपके 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। और रसायन विज्ञान से आएंगे 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। और जीव विज्ञान से आएंगे आपके 7 क्वेश्चन 7 नंबर के, ठीक है। तो आपके 7 और 7 14, 14 6 20। आपके दोस्तों ये 20 नंबर जो हैं यहाँ से आपके ये कंप्लीट हो गए। और मैं आपको कंप्लीट ऐसे नहीं हुए, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ किन किन चैप्टरों के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न याद करने हैं, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर पाओ और अच्छे से इनको कर पाओ। क्योंकि दोस्तों आप अगर इनको नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे, तो आपके 20 नंबर जो हैं वो यूं ही चले जाएंगे। आप सोचो कि तुक्का मार दें तो तुक्के से काम नहीं चलता, ये आपको ही पता है, पढ़ना पड़ता है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं खंड बा में। खंड बा में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से आएंगे वो सभी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका खंड बा। अब खंड बा से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें भी आपके 3 उपखंड होंगे, उपखंड का, उपखंड खा और उपखंड गा। तो उपखंड का में आपका आएगा भौतिक विज्ञान से, यानी आपके फिजिक्स से। फिजिक्स से दोस्तों प्रश्न 1 से लेकर 3 तक क्या आएंगे, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कितने आएंगे दोस्तों, आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, कितने नंबर का, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे तो 4 दिए 12, यानी आपके 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका दोस्तों केवल एक ही प्रश्न पूछेगा। कितना, केवल एक ही आपका प्रश्न आएगा, जो आपका 6 नंबर का होगा। यानी दोस्तों आप देखिए
6 नंबर का, कितना 6 नंबर का आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों जरूर ये बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए लिखा है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का मतलब बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 6 नंबर का आएगा। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों पे बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको पता होगा कि 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसी से आएंगे। आपके 20 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव, जो आपको OMR पर करने होंगे, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर याद करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, देखिए यह है दोस्तों, आप मैंने यहाँ पर लिखे हैं इंपोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के, यानी आपके भौतिक विज्ञान के, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के लिखे हैं मैंने यहाँ पर केवल और केवल 1 2 3, केवल 3 चैप्टर लिखे हैं। और इन्हीं 3 चैप्टर से आपके 18 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 18 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे 3 चैप्टरों से। कौन कौन से? देखिए पहला यहाँ पर प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश में जो परावर्तन और अपवर्तन होता है, उसी के यहाँ पर जो चैप्टर है, ये 10वां चैप्टर आपको पता होगा, ठीक है। ये 10वां चैप्टर है। इसी से दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, यानी दोस्तों आपको जो मानव नेत्र का जो चैप्टर है, उससे भी आपके दोस्तों काफी क्वेश्चन आएंगे। और यह है दोस्तों तीसरा हमारा विद्युत का, ठीक है। इससे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, देखिए आपके काफी सारे चैप्टर दिए हैं, ठीक है। आपके फिजिक्स में काफी सारे चैप्टर दिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर लिए हैं, तो कौन से लिए होंगे? बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट यानी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने चैप्टर जो है वो यहाँ पर लिए होंगे, आप खुद भी सोच सकते हो। तो मैंने 3 ही चैप्टर लिए हैं। आप अगर इन 3 चैप्टरों को याद करते हो तो आपके 18 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपके 18 नंबर कहीं नहीं। अब क्या करोगे? देखिए इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप छांटिएगा, ठीक है। उनको आप छांटिएगा, शॉर्ट क्वेश्चनों को एक तरफ कीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चनों को एक तरफ कीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक तरफ कीजिएगा। देखिए इन्हीं के दोस्तों आपको जो ऑब्जेक्टिव याद करने हैं, जो मैंने आपको बताया ना, क्या बताऊंगा, तो इन्हीं चैप्टरों के आपके ऑब्जेक्टिव याद करने हैं। और हो सके अदर चैप्टर से भी आप 10-10 क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन याद करोगे तभी आपको काफी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये तो क्वेश्चन कैसे याद करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप क्या करोगे, इन सभी चैप्टरों के यानी तीनों चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। और 10-10 क्वेश्चन कितने हो गए? 30 क्वेश्चन। अब इनको 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन आप रोज पढ़िएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप रोज पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो दोस्तों आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, ठीक है। आप 20 में से बता रहा हूँ, कम से कम आप 18 क्वेश्चन तो आप कर आओगे, ठीक है। तो आप इनको ऑब्जेक्टिव को हल्के मत लेना, इनको दोस्तों अच्छे से आप याद करना, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन में आपका क्या क्या आ सकता है, तो देखिए एक तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यही आता है, ठीक है। इसमें दोस्तों दर्पण वगैरह, ठीक है, ये सब आपको इसमें याद करने होंगे। और मानव नेत्र में आपका क्या क्या आता है? एक तो मानव नेत्री आता है और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोस्तों हर साल लगभग पूछे जाते हैं। और विद्युत में से आपका क्या आएगा कि एक तो विद्युत ही आता है, ठीक है, विद्युत के ही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आपका विद्युत धारा से आ सकता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी है दोस्तों फिजिक्स में, तो आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके 2023 में दोस्तों काफी न्यूमेरिकल आए थे, तो आपको न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके न्यूमेरिकल जो है वो भी आपके 3 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में ऐसे पूछ लेता है। तो आपको दोस्तों न्यूमेरिकल भी साथ साथ पढ़ते रहना है। और दोस्तों आप कहोगे तो मैं न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको बता दूंगा, बस कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आपके दोस्तों जो फिजिक्स के 3 इंपोर्टेंट चैप्टर हो गए, आपको यही याद करने हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। इससे याद करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। आप हो सके इनको याद करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे याद करिए, ठीक है। नहीं तो आप इनको याद कर लीजिए, आपको पास रहने की गारंटी मैं देता हूँ। ये हो गए आपके। अब देखिए मैं आपको अब उपखंड खा की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। उपखंड खा में आपका दोस्तों ये फिजिक्स का तो हो गया, लघु भी हो गए, दीर्घ भी हो गई, और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दें, उन्हीं 3 चैप्टरों से आपको लघु क्वेश्चन भी और दीर्घ क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी, यानी तीनों तरह क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए यह है उपखंड खा। उपखंड खा में क्या पूछेगा? रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री से प्रश्न आएंगे इसमें 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 तक प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपके दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिजिक्स में 3 पूछ रहा था, इसमें केवल 2 ही पूछेगा, और ये भी 4 नंबर के होंगे। कितने? 4 नंबर के होंगे। तो 4 दूनी 8, आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों इसमें प्रश्न 7 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दीर्घ यानी बड़ा प्रश्न। ये भी दोस्तों आपका इससे केवल 1 आएगा, ठीक है, केवल 1 आएगा, वो भी 6 नंबर का। तो आपको दोस्तों इनको अच्छे से याद करना होगा। और मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कौन से चैप्टर हैं जो आप रसायन विज्ञान में याद कर सकते हो। देखिए ये दोस्तों जो है
चैप्टर केवल इसमें 2 है, कितने हैं? केवल 2, एक ये और एक ये, 2 ही चैप्टर आपको याद करने हैं इंपोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको पहला है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी बड़ा भी चैप्टर है, तो आपको दोस्तों इससे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और दूसरा है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दोनों चैप्टर से बनते हैं। आप चाहें तो जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, आप उनको भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से किस तरह से याद करना है। कि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि आपको जो रासायनिक समीकरण होते हैं, ठीक है, और आपको संतुलित समीकरण जो सॉल्व करने होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर के बता रहा हूँ। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कर सकते हो आप। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण में इसमें दोस्तों क्या पूछते रहा है, H+ आयन, OH+ आयन है, पीएच पैमाना, अवधारणा, सोडियम हाइड्रोजक चूर्ण, बेकिंग सोडा वगैरह, धावन सोडा, ये सभी इसमें पूछ लेता है। ठीक है, और आपके कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है आपके दोस्तों कार्बनिक यौगिक में संयोजी आबंध। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल, ये सभी दोस्तों कार्बनिक के यौगिक में पूछ सकता है। तो ये दोस्तों आपके जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद करोगे तो आपके दोस्तों केमिस्ट्री कहीं नहीं गई, आप दोस्तों केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर भी ले आओगे। और दोस्तों आप अगर आपके पास समय बचता है तो आप मैन ड्रीप की साड़ी एक बार देख लेना, नहीं तो आपकी उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो इन्हीं में से ज्यादा आए थे। ठीक है, हम आपको दोस्तों क्या बताते हैं, जो आपके दोस्तों ज्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना वही पेपर में आते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया फिजिक्स में, उसी तरह इसमें करना। आप दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चनों को एक तरफ करना और लॉन्ग क्वेश्चनों को एक तरफ करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके है ही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जबकि इन दोनों क्वेश्चनों में आपको लिख के याद करने की जरूरत है। ठीक है, आप इनको लिख के याद करोगे ना तो आपको अच्छे से याद होंगे, और आप ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश करना कि आप लिख के याद करो। ठीक है, कम से कम 2 बार तो उसको लिख कर देख लेना, ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख पाओ। तो आप इन दोनों को चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले उपखंड की तरफ, उपखंड गा की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा उपखंड गा। उपखंड गा में आपके दोस्तों क्या आएगा, जीव विज्ञान से आएगा, यानी बायोलॉजी से आएगा आपका। जीव विज्ञान में प्रश्न 8 से 10 तक आएंगे। ठीक है, 8 से 10 तक क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा आपके, कितने 3 क्वेश्चन पूछेगा, और 4 नंबर के इसमें भी आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो दोस्तों आपके 12 नंबर हो गए। तो 12 नंबर आपके लघु उत्तरीय से आएंगे। और प्रश्न नंबर 11 है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपका दोस्तों 1 प्रश्न पूछेगा और 6 नंबर का आएगा। ठीक है, यानी आपको क्या कह रहा है, तीनों में से एक एक प्रश्न पूछ रहा है दीर्घ उत्तरीय, और 6 नंबर का पूछ रहा है एक ही। तो दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरीय याद करने हैं। ठीक है, जितना हो सके उतना याद कर लेना, जो मैं इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ उन्हीं में से याद कर लेना। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपको बायोलॉजी में कौन कौन से इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इसमें ही मैंने दोस्तों ज्यादा चैप्टर नहीं लिए हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी के लिए हैं दोस्तों कितने, 2, 1 और 2 ही चैप्टर लिए हैं। कौन सा है, पहला है जैव प्रक्रम और दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों एक जो है उससे भी आप याद कर सकते हो, अनुवांशिकता का जो चैप्टर है ना, आप उसमें से कुछ क्वेश्चन याद कर सकते, लेकिन आपके पास दोस्तों अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो मैंने ये दोनों चैप्टर बताए हैं, आप इनको ही अच्छे से याद कीजिए। इनमें से आपके दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों तरह के आपके क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। ठीक है, क्या करना है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चनों को एक तरफ याद करना और लॉन्ग क्वेश्चनों को एक तरफ याद करना। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप ऑब्जेक्टिव जितने ज्यादा याद कर सको उतने ज्यादा आप याद कीजिएगा। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने मैनेज कीजिएगा कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन याद करने हैं एक दिन में। आप ज्यादा नहीं कीजिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन रख लीजिए। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन रख लीजिए और शॉर्ट क्वेश्चन रख लीजिए आप 2 या 3। ठीक है, 2 या 3 आप शॉर्ट क्वेश्चन रख लीजिए, और डेली के दोस्तों जो है 10 ऑब्जेक्टिव रख लीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में आपको कम से कम 20 मिनट लग सकती है और आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, तो आधा घंटा हम इसमें मानते हैं। ठीक है, और आधा घंटा ही आपको इनमें लगेगा 2 या 3 से शॉर्ट क्वेश्चनों को याद करने में। ठीक है, इनको ज़्यादा याद करने में समय नहीं लगता है। ठीक है, और आपके जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें तो आपके ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप 10 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 10 मिनट में याद कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट में आप याद कर सकते हो इनको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप इनको जो है क्या करना, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है,
आप इनको ऐसे याद करना रोज, ठीक है। आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो रोज, तो आपका 1 महीना है तो 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। 30 नहीं तो आप 25 क्वेश्चन भी याद कर लोगे ना, तो वही काफ़ी है, ठीक है। 20 भी याद कर लेना, वही काफ़ी है, ठीक है। और ऐसे ही आपको 2 से 3 ये याद करने हैं। अगर 2 याद करते हो रोज, तो दोस्तों आपके 1 महीने के 60 क्वेश्चन हो गए। जो दोस्तों आपको अब बताइए, आप 60 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो आप दोस्तों जब 90 क्वेश्चन याद करके जाओगे विज्ञान में, तो आपको कोई है फेल करने वाला? नहीं, आप ही बताइए, आपको कोई है फेल करने वाला? दोस्तों आप, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपने पढ़ाई की ना, और वैसे आपने याद किए ना, तो आपको दोस्तों विज्ञान में जो है कोई भी फेल नहीं कर सकता, कोई भी फेल नहीं कर सकता। बस आपको मेहनत से और पूरी ईमानदारी से पढ़ना होगा, ठीक है। आप चाहे कम खा लेना, थोड़ा कम सो लेना, लेकिन आपको ईमानदारी से ज़रूर पढ़ना, ठीक है। आप जितनी ईमानदारी से पढ़ोगे उतना ही दोस्तों ईमानदारी से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपका परिणाम आएगा उतना ही अच्छा आएगा, और आपके माता पिता भी खुश होंगे, ठीक है। तो और आपके जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 10 आप रोज पढ़ते हो, ठीक है। तो आपके महीने कितने हो गए? 300 क्वेश्चन, बताइए जी। 300 क्वेश्चन हो गए आपके। 300 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 300 आप याद करते हो ना, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं छीन सकता। 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 300 भी नहीं याद करते हो, आप 250 भी याद करते हो ना, तो वही काफी है, ठीक है। 250 क्वेश्चन भी आप याद करते हो, 200 भी याद करते हो, तो भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप दोस्तों पास हो जाओगे, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक है। आप अच्छे नंबरों से विज्ञान में पास हो जाओगे, ठीक है। तो यही दोस्तों जो है आज की इस वीडियो में मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से आप दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना, लॉन्ग क्वेश्चन छांटना, और आपके ऑब्जेक्टिव तो पढ़ने ही हैं, ठीक है। ये आपके कोई नहीं रोक सकता। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 200 क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है। कितने? 200 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए पूरे महीने में, तो 200 आपके काफ़ी हैं, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने जो है वो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, और मैंने आपको फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, और आपके एक उसके बायोलॉजी की भी बता दी, ठीक है। ये 2 हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं, आप इनको याद कर लेना और पूरी मन और लगन से पढ़ाई करना, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम आपको हर विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।